एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी आपके अंदर एक नया जज्बा भर देती है लाइफ में जीने का। तो आप क्या देखते हैं? ग्रेट माइंड्स दे डिस्कस आइडियाज। बट दूसरे वाले ने ग्रेटिट्यूड का रिश्ता बनाया, उसने थैंक यू बोला था, उसको बहुत अच्छी चाय, थैंक यू। इसको बोलते हैं पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। एसएसबी इंटरव्यू एक छोटे से एग्जाम की तैयारी नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू सिर्फ एक पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू आपकी लाइफ में जो जीने के मूल्य होते हैं, जो विचारधारा होती है, जो लीडरशिप का भाव होता है, वो जागृत करती है। एसएसबी इंटरव्यू आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनाती है लाइफ में। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी जहाँ पे आप सिचुएशंस को डील करते हैं, कठिनाइयों को कैसे सामना करना है ये सीखते हैं, आप रिसोर्सफुलनेस सीखते हैं, आप स्टेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर सीखते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी आपके अंदर एक नया जज्बा भर देती है लाइफ में जीने का। मैं कहता हूं कि जब आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ एसएसबी को क्रैक करने के लिए ना करें। आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए करें। और हमेशा यही एक आपका ध्येय होना चाहिए। जब आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले से ही ऑफिसर सोचें कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं इस राष्ट्र का, अपने समाज का। इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके आसपास जो चार ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनके साथ आप समय व्यतीत करते हैं, जो ऐसे चार आपके सबसे क्लोज लोग हैं, उन्हीं का एवरेज होते हैं आप। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो उसी का एवरेज होती है। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, दोस्त आपके कैसे हैं, आपके समाज में जो नेबरहुड है, आपके पास पड़ोसी जो रहते हैं वो कैसे हैं, आप किन लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, क्या देखते हैं टीवी में या मोबाइल फ़ोन पे। वैसे जो आप देखेंगे, जो लाइक करेंगे वही फेसबुक में दिखेगा आपको। जो इंस्टाग्राम में रील देखेंगे वही रील बार बार आपको दिखेगी। उसका एल्गोरिदम को वैसे डिज़ाइन किया गया है। तो आप क्या देखते हैं? ग्रेट माइंड्स दे डिस्कस आइडियाज़, एवरेज पीपल दे डिस्कस अबाउट इवेंट्स, एंड बिलो एवरेज पीपल दे डिस्कस अबाउट अदर्स। हाउ यू परसीव अदर्स, जैसे आप दूसरों को देखते हैं दुनिया वैसी होती है। दुनिया आप बदल नहीं सकते। एक अच्छा जो सफल इंसान होता है वो, इस बात को ध्यान रखना, वो दुनिया को बदलने पे नहीं लगता है, दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता है, वो खुद को रिफॉर्म करने पे कोशिश करता है। तो चाय की दुकान में जब आप जाते हैं तो आप बोलें कि मुझे चाय एक दे दो। उसने आपको इलायची डाली और अच्छी सी चाय पिला दी। आपने 10 रुपए दे दिए, आप चले आए। वहीं आपका दोस्त शाम को जाता है 2 घंटे बाद, वो कहता है चाय पिलाओ, और उसने 10 रुपए दिए और उसने चाय पिला दी। और चाय का ग्लास रखते हुए उसने बोला, भैया इधर आओ, आपने इलायची बहुत अच्छी डाली थी और चाय में अदरक भी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया चाय पी के। तो देयर इज अ डिफरेंस। आपने पैसे देके चले आए थे, अब अगले दिन दोनों दोस्त चाय पीने के लिए जाते हैं तो वो बाद वाले को पहचानता है, पहले वाले को नहीं पहचान रहा है वो, क्योंकि उसने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। बट दूसरे वाले ने ग्रेटिट्यूड का रिश्ता बनाया, उसने थैंक यू बोला था, उसको बहुत अच्छी चाय, थैंक यू। इसको बोलते हैं पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब आप दूसरों को, हमेशा ध्यान रखना, आप देखना किसी कोई भी अच्छी पर्सनैलिटी होगी वो पहले आपकी तारीफ करेगी, वाह बेटा ग्रेट, हाउ आर यू, बहुत अच्छे लग रहे हो आज। देखा है आपने, ऑब्जर्व किया है आपने? एक किसी अपने घर में जाओगे, कोई बड़ा, कोई समझदार होगा, कोई आपके घर में गेस्ट आता होगा, आप देखना वो आपको तारीफ करेगा, पहले आपकी तारीफ करता है। क्यों होता है ऐसा? इसको बोलते हैं पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, दूसरों को अपलिफ्ट करना। जैसा आप सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं अपने बारे में, वही बनेंगे। जो दिन रात उठते, सोते, बैठते, जागते आप अपने बारे में अपनी जो इमेज देख रहे हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा इंसान बनूंगा, जितना कमजोर आप सोच रहे हैं वही बनेंगे। जितना बड़ा आप सोच रहे हैं उतना बड़ा बनेंगे। यही पावर है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा पावर क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना है आपने? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, पूजा हम क्यों करते हैं? ये सब कनेक्टेड है। हम पूजा करते हैं, बार बार अपनी उसी बात को मानते हैं, भगवान मुझे ये हो जाए, भगवान मुझे मेरी ये प्रार्थना पूरी हो जाए, भगवान मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा अगर मेरी ये प्रेयर। बार बार हम ये क्यों रिपीटेडली बोलते हैं? हम, ये सब कनेक्टेड है साइकोलॉजिकली। कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि जब हम भगवान से प्रेयर करते हैं तो इसी बहाने हम हर दिन उसी बात को रिपीट करते हैं। हम हर दिन जब उसी बात को रिपीट करते हैं, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन जब हम रिपीट कर लेते हैं
तो वही चीज बार बार हमारे सबकॉन्शियस में, दिस वे वी ट्रेन आवर सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर देते हैं। फिर हमारे थॉट से, सबसे पहले थिंकिंग है, थिंकिंग से थॉट बनता है, थॉट से माइंड में, थॉट क्या करता है, थॉट ट्रिगर करता है माइंड को, और थॉट से एक्शन आते हैं, एक्शन से पर्सनैलिटी शेप होती है, और पर्सनैलिटी क्या है, जो हम हैं। प्रोग्रामिंग करिए अपने माइंड की, प्रोग्रामिंग करिए। चैट जीपीटी में जैसे प्रॉम्प्ट डालते हो, माइंड को प्रॉम्प्ट दो। अगर अभी माइंड को प्रॉम्प्ट आप नहीं दोगे चैट जीपीटी की तरह, अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं डालोगे तो अच्छा निकल के नहीं आएगा। अभी बार बार अच्छा सोचिए, सबकॉन्शियस को ट्रेन करिए, लाइफ में कुछ मीनिंग। सेंचुरियन आए हो यार, लाइफ में बड़ा लीडर बन के दिखाइए। फौज का लीडर बनना एक छोटी बात है, मैं उससे भी ऊपर की बात कर रहा हूं। लाइफ में एक सच्चा सक्सेसफुल लीडर बन के दिखाइए। लीडरशिप कम्स फ्रॉम एटीट्यूड। लीडरशिप बचपन से आती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं पता है आपको, क्लास फर्स्ट से लेके हमेशा 12th तक, या 11th 12th में मैं थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो गया था, और उसके बाद जब मैं एयरफोर्स गया, जब मैं एनसीसी में था, सब जगह जो सबसे सीनियर क्लास का होता है, क्लास मॉनिटर, मैं ही था। मैंने किसी को बनने नहीं दिया। फिर जब एनसीसी में मैं गया, तो एनसीसी में जो सबसे परेड कमांडर होता है एयरफोर्स की एनसीसी में, बड़ा टफ सिलेक्शन होता था उस समय एनसीसी में भी। तो एनसीसी में जब मैं गया तो 1000 लोग गए और उनमें से सिर्फ 40-50 सीटें थी। बट अंग्रेजी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था मेरा उस समय। मैं कहा सिलेक्ट होना है मुझे, और गया, और वो लखनऊ में एनसीसी मैंने करी थी और मुझे सेलेक्ट कर लिया। आई डोंट नो कैसे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोलता था। और वहाँ भी गया, वहाँ उन्होंने बोला कमांड आपको देना है, आपको जो कमांड जिसकी अच्छी होगी, हाइट इतनी कम नहीं थी, ठीक थी हाइट, तो कमांड देने का नंबर आया कि आपको खड़े होना, सावधान विश्राम करना है और कमांड देना है, और कमांड बोलना है फ्लाइट या परेड, बोलना है परेड, ऐसे बोलते हैं। तो बाई चांस 10 लोगों को सिलेक्ट किया और उसमें परेड मुझसे बुलवाया, तो मेरी आवाज़ सबसे तेज थी। उन्होंने बोला ये है, इसको निकालो बाहर और मुझे परेड कमांडर बना दिया। तो परेड कमांडर एनसीसी में भी मैं था। परेड कमांडर मतलब पूरे एनसीसी का जो इंचार्ज होता है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग कैंप में मैं लेके गया था। फिर जब एयरफोर्स गया तो वहां भी यही किया, वहां भी मैं सबसे आगे निकल गया, तो मैं पूरे स्क्वाड्रन को लीड करता था। फिर यहां अभी जो भी कुछ काम कर रहा हूं, वहां भी अपनी टीम को लीड कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप एक चॉइस है, ये एक प्रभाव है, ये एक एटीट्यूड है जो आपके अंदर होना चाहिए। लाइफ में पीछे ना रहें, लाइफ में ग्रैब अपॉर्चुनिटी आपको, क्योंकि लीडरशिप के रोल में जब आप होते हैं तो आपको फ्रीडम होती है अपने डिसीजन मेकिंग करने का। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये एटीट्यूड एक दिन में नहीं डेवलप होगा। अगर आपका अभी से नहीं था तो एक दिन में डेवलप नहीं होगा। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडीए एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.